देश में इंडिगो संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फ्लाइटों के कैंसिल होने का सिलसिला लगातार आज भी जारी रहा। आज भी 500 से ज्यादा उड़ानों ने उड़ानें नहीं भरी। इस तरह 7 दिन में 4,500 से ज्यादा फ्लाइट नहीं उड़ सकी। इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार भी असमंजस में बनी हुई है। उड़ान कंपनी इंडिगो पर सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और विमानों में उड़ान भरने वाली जनता पिछले 7 दिनों से इंडिगो की मोनोपोली की सजा लगातार भुगत रही है। आज क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली, मुंबई से लेकर भोपाल और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये मंजर बीते एक हफ्ते से जारी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडिगो का लापरवाह रवैया। सरकार के एक्शन और डीजीसीए के नियम वापस लेने के बाद भी सोमवार को इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल रही। बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जो जाने वाली फ्लाइट है वो रद्द कर दिया गया है। इंडिगो में मेरा फ्लाइट था देहरादून टू दिल्ली, दिल्ली टू रायपुर, और उसमें भी मेरा अभी बैग नहीं मिला। 5 लोग 18,000 रुपये पड़ता है, 90,000 रुपये लग रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग कहाँ जा पाएंगे? जाएंगे, डिले होगा तो जाएंगे और कैंसिल होगा तो इंडिगो विल रिफंड द मनी, क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट बुकिंग है। इंडिगो की उड़ान के लिए यात्री परेशान हो चुके हैं। रविवार को 650 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद सोमवार को भी उड़ान सेवाएं पटरी पर नहीं लौट सकी। इंडिगो ने 7 दिन में 4,400 से ज्यादा उड़ानें निरस्त की, जिसकी शुरुआत 2 दिसंबर से हुई, जब 200 फ्लाइट कैंसिल की गई थी, जिसके बाद 3 दिसंबर को 150 से ज्यादा, 4 तारीख को 550 प्लस, जबकि 5 दिसंबर को एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब इंडिगो ने देश के 14 एयरपोर्ट से 1600 से ज्यादा और 6 दिसंबर को 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। रविवार 7 दिसंबर को भी एयरपोर्ट पर ऐसा आलम नजर आया। 650 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पाई, जबकि सोमवार 8 दिसंबर को भी 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई। हालात नहीं सुधरे तो सोमवार को इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी। राज्यसभा में सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो संकट के लिए उसके क्रू रोस्टरिंग और इंटरनल प्लानिंग सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया और ऐसा एक्शन लेने की बात कही जो मिसाल बनेगी। क्राइसिस अभी देखने को मिला वो एएमएसएस से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। वी आर नॉट टेकिंग दिस सिचुएशन easily. We are doing an inquiry and we will take very strict action, not only for this situation but also as an example. We will set an example for all the airlines. नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इंडिगो ने 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने का दावा किया है। वहीं अब तक हुए टिकट कैंसिल और रिफंड के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इंडिगो के हालिया उड़ान संकट के दौरान 1 से 7 दिसंबर के बीच 5,86,705 टिकट रद्द हुए हैं। नवंबर 21 से 7 दिसंबर तक ये टिकट कैंसिलेशन का आंकड़ा 9,55,000 से ज्यादा है, जिसके इंडिगो ने अब तक 827 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए हैं। इसके साथ ही 4,500 यात्रियों का बैगेज वापस किया गया है, लेकिन अब भी कई यात्री को बैग्स वापस नहीं मिल पाए हैं। पूरा 2025 का साल गुजर गया, इंडिगो ने उन नॉर्म्स को सीरियसली नहीं लिया और अपनी स्टाफ की स्ट्रेंथ उस हिसाब से बढ़ाई नहीं। इधर नंबर ऑफ फ्लाइट्स उनकी बढ़ती जा रही हैं। तो डीजीसीए ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया, अभी भी दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इसमें कंपनी की हठधर्मिता वो थोड़ी सी उसमें से रिफ्लेक्ट हो रही है। इंडिगो संकट को लेकर सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस पर तत्काल सुनवाई पर ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये सरकार का काम है। पर उन्होंने यह भी बोला कि सरकार उसमें ऑपरेट कर रही है, सरकार उसमें सारी चीजों को मॉनिटरिंग कर रही है। तो उन्होंने बोला कि अब इसको अभी आज हम नहीं कर रहे हैं, हम इसको देख लेंगे और मुझे लगता है कि अभी जो जनरल मोड से हमारी पिटीशन है उस मोड से आएगी। बहरहाल 10 दिसंबर को इंडिगो के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की जाएगी, लेकिन सरकार इंडिगो के इस मनमाने रवैये के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल इंडिगो प्रबंधन का दावा है कि फ्लाइट्स का संचालन अब धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। पूरी तरह हालात सामान्य होने में भी 3 से 4 दिन और लगेंगे। वैसे कहाँ सरकार चप्पल वाले लोगों को विमान में उड़ाने का दावा कर रही थी, वहीं अब कहाँ सूट बूट वाले भी उड़ नहीं पा रहे। वैसे उड़ानों के संकट को लंबे समय तक याद भी रखा जाएगा। भारत के विमान बाजार में इंडिगो 60 और एयर इंडिया का हिस्सा 30% है, यानी दोनों मिलाकर देश के 90% बाजार पर कब्जा करके बैठे हैं।
दुनिया के किसी भी देश में किसी भी विमान कंपनी का ऐसा एकाधिकार नहीं है। ऐसा एकाधिकार ही जनता को परेशानी में डालता है, जैसा कि इस वक्त देखने में सामने आ रहा है।